हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम एक छोटी सी वीडियो में दोबारा से देखते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 20 जुलाई 2026 से लेके 26 जुलाई 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, यानी अगर आप हमारी डेली वाली क्लासेस में रोज आते हैं, तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है, जिसमें हर क्वेश्चन के आने के बाद आपको 2 सेकंड का पॉज लेना है और पहले आंसर खुद गेस करना है। ठीक है, और फिर जब ये सेशन कंप्लीट होगा तो फिर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आउट ऑफ 90 आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जो फॉर सम रीज़न हमारी रेगुलर वाली क्लास में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो रहने वाला है, जिसमें एक छोटी सी वीडियो में वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूरे हफ्ते में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे साथ एंड तक आपको ज़रूर बने रहना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये हमारी एक रिवीजन क्लास है, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पर लेकर चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाने के दौरान आपको लगे कि आप मेरी स्पीड के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी फास्ट है, तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। वो आपके लिए परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अभी तक हमने देखा था कि नीति आयोग में एडिशनल सीईओ का पदभार किसको मिला था, निधि श्रीवर को मिला था। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पर अब नए सीईओ बन गए हैं। कौन? मिस्टर अनुराग जैन। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो अभी हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिनी। ये भी आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे मिस्टर अरविंद पनगड़िया। और किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी? तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ये 44th नंबर का एडिशन है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड का, और ये ऑनर दिया जा रहा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल को ये ऑनर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दिया जाएगा। 43वां जो एडिशन था लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार का, वो मिला था नितिन गडकरी को। नेक्स्ट है, भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है। ये देश का पहला हमारा नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट है, जो स्टैब्लिश हो रहा है उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के शहर में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित हो रही है। इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरैल आरक्षित वन में बनाया जाएगा। सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद ये विश्व की 5वीं ऐसी नाइट सफारी होने वाली है। नेक्स्ट है, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए विनिंग टीम थी स्पेन। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो क्विकली हम चलिए फीफा वर्ल्ड कप रिवाइज कर लेते हैं। विजेता टीम स्पेन थी इस बार। स्पेन की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। स्पेन ने अब तक 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। 2026 के पहले 2010 में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। फाइनल मैच में एकमात्र निर्णायक गोल किसने किया था? तो स्पेन के प्लेयर फेरान टोरेस ने। ठीक है, तीसरा स्थान मिला इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था और इसी के साथ फ्रांस की रैंक थी चौथी। फाइनल्स कहाँ पर हुआ था इसका? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में मेटलाइफ स्टेडियम के अंदर। मेजबान देश इस बार कौन से थे फीफा वर्ल्ड कप के लिए? तो 3 देश मिलकर इसको को होस्ट कर रहे थे, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ये इसका 23वां नंबर का संस्करण है। शुभंकर क्या रखा गया था? मेपल, जायू और क्लच। 24वां एडिशन फीफा विश्व कप का 2030 में होगा। कहाँ पर होगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ये 3 देश मिलकर इसको को होस्ट करेंगे। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट आप जरूर लेकर रख लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आप जरूर देखने वाले हैं अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के लिए हमारे नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर हरजीत सिंह ग्रेवाल। बी ऑप्शन करेक्ट है। पिक्चर भी देख सकते हैं आप।
अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले इमर्सिव भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये देश का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम है। क्या नाम है इसका? शब्दलोक। और रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है कोलकाता शहर में। नेक्स्ट है 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 72nd एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ये, और बेस्ट एक्ट्रेस का ऑनर यहाँ पर मिला है यामी गौतम को। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कर दी गई है। प्रमुख पुरस्कार विजेता देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म साबित हुई आर्टिकल 370, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी श्रीकांत, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑनर मिला है मम्मूटी और कार्तिक आर्यन को। मम्मूटी को ब्रह्म युगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री साबित हुई यामी गौतम आर्टिकल 370 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे राजकुमार पेरियासामी अमरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म साबित हुई कल की 2898 AD। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य जिन्होंने इस एक्ट को पास किया है ये है महाराष्ट्र। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जिसने महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए एक समर्पित कानून बना दिया है। इस कानून का नाम रखा गया महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना तथा ऋण, बीमा, प्रौद्योगिकी, बाजार और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुदृढ़ करना। ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन महाराष्ट्र। याद रखिएगा जो 2026 का हमारा साल है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी है, और ये किसने डिक्लेयर किया है? यूनाइटेड नेशन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय यानी जियोथर्मल कुएं किस स्थान पर चालू किए गए? तो ये देश के पहले और डीपेस्ट 2 जियोथर्मल वेल्स हैं। हाल ही में इनको कमीशन किया गया लद्दाख की पूगा घाटी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में भारत के पहले और सबसे गहरे 2 भूतापीय कुओं को लद्दाख की पूगा घाटी में चालू कर दिया गया। ONGC एनर्जी सेंटर द्वारा विकसित इन कुओं को समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1,000 मीटर की गहराई तक खोदा गया। ये परियोजना लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने और देश के पहले 1 मेगावाट पायलट भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारतीय सेना ने असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कौन सा एक अभियान शुरू किया है? तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन जल राहत। ठीक है। याद रखिएगा असम में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। इसके पहले ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च हुआ था। कौन से राज्य में? तो सिक्किम में। ठीक है। सिक्किम में लैंडस्लाइड आए थे जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु यहाँ पर चलाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये इवेंट हो रहे हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर कर रहा है। ये खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं। भारत ने इन खेलों के लिए 120 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का चयन किया। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन से जुड़ी हैं, और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। 22वां एडिशन राष्ट्रमंडल खेल का कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 में। जो इसका अगला एडिशन है 24वां राष्ट्रमंडल खेल, ये 2030 में होगा भारत के अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बन गया है? तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट ज्वाइन कर लिया और इसी के साथ इंडिया 123वें नंबर का सदस्य बना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट में ऑन फिशरी सब्सिडीज। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य की लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस की शुरुआत की है? मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और किस लिए? तो लकाडोंग हल्दी को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? आंसर है डी ऑप्शन मेघालय का। अगला है भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये देश का पहला AI पावर्ड बर्ड सैंक्चुरी है जो स्टैब्लिश होगा महाराष्ट्र राज्य में। भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मुंबई के ठाणे क्रीक फ्लामिंगो अभ्यारण्य में बनाया जा रहा है। इस विशेष परियोजना को भांडुप बर्ड पार्क नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया? तो पहला यूरोपियन यूनियन का देश जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया अपने यहाँ के 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये है फ्रांस। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओवरऑल अगर आपसे पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया
दुनिया का पहला देश है जिन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया था। और अगर पूछेंगे पहला अरब देश कौन सा है ऐसा करने वाला, तो ये था यूएई। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगले जुलाई 2026 में किस राज्य की सरकार ने मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है? ये योजना रिसेंटली अप्रूव हो गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। पर्पस क्या है? जो भी यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके ड्रॉप आउट रेट को कम करना और उनकी शिक्षा के प्रति जो पहुँच है उसको बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त किया है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारे नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मिस्टर पीयूष गोयल। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? तो इंडियन रेलवे का कितना % ब्रॉड गेज नेटवर्क अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया है? तो आंसर हो जाएगा 99.6%। जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके बाद ये स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है। 2014 से 26 के बीच में नेटवर्क में 48,072 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण जोड़ा गया, जबकि 2014 से पहले के लगभग 60 वर्षों में केवल 21,801 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है, इस मामले में टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर भारत है और तीसरे पर चीन है। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर पेरून थलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? ये स्कीम है तमिलनाडु सरकार की एंड रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है। अगला है जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी 1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है? ये कौन सा देश है? आंसर है बी ऑप्शन, चाइना। तो प्रक्षेपण स्थल देखेंगे तो ये शंघाई के पूर्व में पूर्वी चीन सागर में स्थित एक तैरते हुए समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था। यह चीन के किसी निजी वाणिज्यिक रॉकेट द्वारा सुदूर समुद्र से किया गया पहला सफल प्रक्षेपण है। इस मिशन के तहत भेजे गए 9 उपग्रहों में 6 डोंगपो उपग्रह शीगुआंग 201, तियानये 49 और जिडिंग सियांग 3 शामिल हैं। उद्देश्य क्या है? इन उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी अवलोकन, पर्यावरण निगरानी और खनिज अन्वेषण करना। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला सीईओ किसे नियुक्त कर दिया है? तो इन्फोसिस के नए सीईओ बन रहे हैं मिस्टर आशीष कुमार डैश। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा बना? ये तमिलनाडु का पहला क्लाइमेट फ्रेंडली विलेज है, इसका नाम है किल्लई। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च कर दी है? आपको ये भी याद रखना होगा कि देश की जो पहली एनुअल माइन क्लोजर रिपोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आरोह। इसको लॉन्च किया है हमारे कोयला मंत्रालय ने। जुलाई 2026 में कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च कर दी है। ये रिपोर्ट कोयला नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता के बाद देश की 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक तरीके से बंद होने और उनके सफल पुनर्वास का दस्तावेजीकरण किया गया है। ये रिपोर्ट देश में वैज्ञानिक तरीके से खदानों को बंद करने, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक बहाली और खनन पश्चात भूमि के टिकाऊ उपयोग में हुई प्रगति को दर्शाती है।
नेक्स्ट है जुलाई 2026 में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहां पर किया है? तो प्रकृति कैफे का उद्घाटन हो गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ले ली है? तो लिथुआनिया देश के नए प्रधानमंत्री अब बन गए हैं मिंडाउगास सिनकेविचियस। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये देश का पहला एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस है। इसका इनॉग्रेशन हो गया है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? ये राज्य बना है डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य बना। अन्य 3 राज्य कौन से हैं इसके पहले जो इसे पारित कर चुके हैं? ये हैं उत्तराखंड, गुजरात और असम। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी कक्षीय ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च कर दिया है स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। बात कर लेते हैं विक्रम-1 रॉकेट की। तो ये देश का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। भारत ने 18 जुलाई को अपना पहला निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया। इसके विकास करता है स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि हैदराबाद आधारित स्पेस टेक कंपनी है। मिशन का नाम है मिशन आगमन। लॉन्च स्थल कहां से लॉन्च हुआ? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। विक्रम-1 ने लगभग 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचकर अपने पेलोड को स्थापित किया। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में क्रिकेट के महान ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश से संबंधित थे? तो ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है? तो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स को रिलीज किया है नीति आयोग ने एंड इसमें टॉप स्पॉट हासिल किया है गुजरात ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये आकलन करना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में कितने प्रभावी हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य थे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष 3 राज्य थे उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश एवं नगर राज्यों में शीर्ष 3 थे गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज में टॉपर्स के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इनका नाम है पीवी सिंधु। अन्य विजेताओं की सूची देख लेते हैं। पुरुष एकल में विजेता थे क्रिस्टो पोपोव, ये फ्रांस के प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे फजर अल्फियान मोहम्मद और शोहिबुल फिक्री, इंडोनेशिया के प्लेयर हैं ये। महिला युगल में विजेता रही किम रे जेओंग और कोंग ही योंग, दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते हैं ये। और मिश्रित युगल में विजेता थे फेंग यांचे और हुआंग डोंगपिंग, चीन देश के प्लेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय झंडा दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई 2026 को भारत ने अपना 89 नंबर का झंडा दिवस सेलिब्रेट किया है। यह ऐतिहासिक दिवस 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारत के आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन को किस फार्मा कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको डेवलप किया था टाकेडा ने। अगला है जुलाई 2026 में पश्चिमी अफ्रीका आर्थिक समुदाय के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के हमारे नए चेयरमैन बने हैं बासिरू डियोमाय फाय। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ कर दिया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चीन देश। जुलाई 2026 में चीन ने शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में बनाया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारत के 99 नंबर के शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? ये हैं मिस्टर वी.एस. रतनवेल। ए ऑप्शन करेक्ट है। आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। अगला है जुलाई 2026 में बियॉन्ड जीडीपी इन परसूट ऑफ मेजरिंग हैप्पीनेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस किताब को लिखा है मिस्टर आलोक रंजन ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो टाइगर लाइटनिंग नाम की एक्सरसाइज होती है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। तो ये टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज थी। इसमें शामिल देश थे बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इवेंट हुआ है बांग्लादेश के सिलहट के जलालबाद छावनी में। ठीक है। टाइगर लाइटनिंग को टाइगर ट्रायम्फ के साथ कंफ्यूज नहीं करिएगा। टाइगर ट्रायम्फ नाम की एक्सरसाइज इंडिया करता है यूएस के साथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
जुलाई 2026 में भारतीय सेना प्रमुख जो कि हैं जनरल धीरज सेठ, इनकी पहली महिला एडी कैम्प के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? इनका नाम है कैप्टन शिवानी सहरावत। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोपजे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हमने रिसेंटली देखा था कि हमारी प्रेसिडेंट 3 कंट्रीज की विजिट पर गई हैं और ये स्टैचू अनवील की गई है उत्तरी मैसेडोनिया में। ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ लोकेशन भी आप देख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में हमारे नए सेक्रेटरी बन गए हैं मिस्टर नरेश पाल गंगवार। बी ऑप्शन करेक्ट है। जुलाई 2026 में नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया और ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं? तो मिस्टर विनीत जोशी को, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव बनाए गए टीके अनिल कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के नए सचिव हैं कटी किथाला श्रीनिवास। खान मंत्रालय के नए सचिव हैं केशव चंद्र और श्रम और रोजगार मंत्रालय के नए सचिव बने हैं चंद्र भूषण कुमार। नेक्स्ट है आयकर दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो 24 जुलाई को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को हर साल। ये दिवस 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के अपोलो 11 मिशन द्वारा चंद्रमा पर पहले कदम रखने की ऐतिहासिक याद में हर साल मनाया जाता है। इस साल की हमारी थीम थी एक चंद्रमा एक दृष्टिकोण एक भविष्य, मतलब 1 मून 1 विजन 1 फ्यूचर। नेक्स्ट इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पर भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। यह था एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इस संयुक्त बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण 3 से 16 जुलाई को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया, जहां भारत के मुक्केबाजों ने 5 स्वर्ण 13 रजत और 11 कांस्य पदकों सहित 29 पदक जीतकर कुल पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। उज्बेकिस्तान 33 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर था। इन 33 पदकों में से 21 स्वर्ण पदक थे, 6 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल थे। कजाकिस्तान 30 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था। ठीक है, और इसकी जो सेग्रीगेशन है वो किस तरह है? 11 स्वर्ण थे, 11 रजत और 8 कांस्य पदक इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2026 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 10वें वर्ष भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा साबित हुआ है? ये है टाटा समूह, टाटा ग्रुप। ए ऑप्शन। ठीक है, टॉप 3 स्थान किसको मिले हैं? तो टाटा समूह फर्स्ट पर था, सेकंड पर था इन्फोसिस और थर्ड पर था भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। क्वेश्चन नंबर 47 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास तंत्र को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी नामक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए हैं? ये पोर्टल्स लॉन्च कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस सामाजिक कार्यकर्ता को महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर नंदिनी आजाद। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस संस्थान ने नियोक्ताओं और संगठन के बीच पेनल्टी से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विश्वास नामक योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत कर दी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने, मींस एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला है जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन और 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला कहां पर रख दी है? इसकी आधारशिला रखी गई पंजाब के जालंधर में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस संस्थान ने 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था शक्ति के रूप में विकसित करने का रोडमैप शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी? ये रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने। इस रोड मैप में 2026 से 35 की अवधि के लिए 50,000 करोड़ रुपए के जैव अर्थव्यवस्था विकास कोष का प्रस्ताव रखा गया। इसमें वर्ष 2035 तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था के आकार को 691 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया। 2047 तक देश की GDP में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान 8 से 10% तक करने का अनुमान रखा गया है। नेक्स्ट पॉलिसी बाजार ने किस दिग्गज अभिनेता को अपने नए बीमा जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है? पॉलिसी बाजार ने अपना नया इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मिस्टर अमिताभ बच्चन को। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए दुनिया की पहली मौखिक PCSK9 अवरोधक दवा जिसका नाम है लिफेंड्रा, इसकी मंजूरी किसने दे दी है? तो आंसर है अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने, मींस US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दुनिया की पहली मौखिक यानी मुंह से ली जाने वाली PCSK9 अवरोधक दवा लिफेंड्रा को मंजूरी दे दी है। इसे वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनी मर्क द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बन गए हैं? तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर रिसेंटली बने हैं मिस्टर अनुराग कुमार। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2028 और 29 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान किस थीम के साथ शुरू कर दिया है? इसका नाम रखा गया है शांति। ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर शांति का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, मतलब मानदंडों, विश्वास और अखंडता के माध्यम से समग्र प्रगति को सुरक्षित करना। भारत ने 2028 और 29 के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सीट के लिए आधिकारिक तौर पर एक अपना अभियान शुरू कर दिया है। ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2027 में कराया जाएगा। एशिया प्रशांत समूह की सीट के लिए भारत का मुकाबला किसके साथ हो रहा है? ताजिकिस्तान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के लिए स्वीकृत परिवर्तन योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? इसके लिए हमने बजट कितना तैयार किया गया है? आंसर है 9,585 करोड़ रुपए। परिवर्तन का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटेड रिन्यूअल एंड इंसेंटिवाइजेशन ऑफ व्हीकल असेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पोल्यूशन एंड नेटवर्क एमिशन। इस योजना के तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और बसों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदला जाएगा। इस योजना का कुल बजट है 9,585 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 5,041 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के ऑर्बिटल क्लास रॉकेट बूस्टर रिकवरी मिशन 02 को किस रॉकेट के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा? इसके लिए हम यूज कर रहे हैं अग्निबाण का। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में जोखिम आधारित व्यापार अनुमोदन प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ऐसा करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। अगला है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सटीक समय मानकीकरण के लिए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित भारतीय मानक समय वितरण प्रदर्शन नेटवर्क का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली हो गया है बेंगलुरु शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बागवानी में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिल गया है गुजरात को। किसमें? फॉर एक्सेलेंस इन हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में किस भारतीय दूरसंचार कंपनी को 1600 उपग्रहों वाले लो अर्थ ऑर्बिट नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस से तकनीकी मंजूरी मिल गई है? आंसर है रिलायंस जियो। नेक्स्ट है भारत का पहला 500 किलोवाट का नदी गतिज ऊर्जा प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने के लिए किस राज्य ने नॉर्वे की टाइडल सेल AS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? आंसर यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ए ऑप्शन। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रख दी है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ड प्रोडक्शन प्लांट एस्टैब्लिश हो गया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में कविता संग्रह लो फ्लाइट के लिए चीन के प्रतिष्ठित लू शुन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये ऑनर मिला है वांग जिबिन को। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है असम के होलन गापर गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य पर केंद्रित पुस्तक बटरफ्लाइज ऑफ गिबॉन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेकेंड एडिशन के लेखक कौन है? इस किताब को लिख दिया है सारंग पानी न्योग ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, और यहाँ पर भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों ने 4 स्वर्ण पदक जीते। ये 4 छात्र कौन हैं? देवदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर और संदीप कुची। इस प्रतियोगिता में भारत ने चीन और वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारतीय एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कैप्टन अमन जौहरी ने किस परियोजना के तहत महाराष्ट्र की फसलों पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा फार्म। बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर स्प्रेड विंग डैमजल फ्लाई की नई प्रजाति लेस्टेस पलोटी की खोज की है? तो ये डिस्कवरी रिसेंटली हुई है केरला के पश्चिमी घाट पर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए किस आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया है? इसके लिए हमारा शुभंकर है पीको। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है जुलाई 2026 में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या रखा गया? ये देश की पहली सोलर पावर्ड मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन वैन है और इसका नाम रखा गया है जलयान। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में लिथुआनिया के विनियस में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? यह इवेंट लिथुआनिया देश में हुआ था और यहाँ पर भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक था और 3 रजत पदक शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 72 है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन हैबिटाट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व मस्तिष्क दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड ब्रेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 जुलाई को। इस साल के लिए हमारी थीम थी मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता, यानी ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 74 है, जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप E200X का अनावरण किसने कर दिया है? आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, द ई प्लेन कंपनी ने। तो जुलाई 2026 में भारत के पहले फुल स्केल EVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का अनावरण IT मद्रास में इंक्यूबेटेड डीपटेक स्टार्टअप द ई प्लेन कंपनी द्वारा चेन्नई में किया गया। इसे नाम क्या दिया गया? E200X। नेक्स्ट है, भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी? यह स्थापित हो रही है गुजरात राज्य में। भारत की पहली 100 मेगावाट घंटे की यूटिलिटी स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना गुजरात के खावड़ा सोलर पार्क में स्थापित की जाएगी। इसे NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत किया गया और 2027 तक तैनात किया जाना है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये अनुबंधित डाइलेक्ट्रिक सिस्टम्स और बोंडाडा इंजीनियरिंग के सहयोग से डेवलप होगी। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग पर ब्रिक्स कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ये बैठक हुई थी आंध्र प्रदेश के IIT तिरुपति में। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की मंत्री स्तरीय बैठक कहां पर आयोजित की गई? ये 3rd एडिशन था इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का। ये हुआ था बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। सी ऑप्शन करेक्ट है। ब्रुसेल्स में किस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लोकेटेड है? तो नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 78 है, जुलाई 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 68.80 किलोमीटर लंबे बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। ये परियोजना किन 2 नदी प्रणालियों को आपस में जोड़ती है? तो ये बागमती को बूढ़ी गंडक के साथ में जोड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। इन्होंने जुलाई 2026 में शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड में स्थित बेलवा में बेलवा मीनापुर लिंक चैनल का उद्घाटन किया। ये बिहार राज्य की पहली नदी जोड़ो यानी रिवर लिंक परियोजना है। कुल लंबाई है इसकी 68.80 किलोमीटर। लागत इसके लिए कितनी आई है? 130.88 करोड़ रुपए। ये बिहार के शिवहर जिले के बेलवा से शुरू होकर मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर तक जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसून के दौरान बागमती नदी के अतिरिक्त पानी को बूढ़ी गंडक नदी में मोड़ना। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस राज्य ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन तूफान चलाया है? ये लॉन्च रिसेंटली किसने किया है? द करेक्ट आंसर इज केरला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुए 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया है? इसके लिए मैस्कट है फिनी द यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, 22 से 24 जुलाई 2026 तक भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो ये बैठक कराई गई चंडीगढ़ में। याद रखिएगा, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। लास्ट ईयर 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राजील देश ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, जुलाई 2026 में चौथे चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? ये टाइटल जीता है फ्रांस के प्लेयर अलीरेजा फिरोजा ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में किस भारतीय मूल के सांसद को यूनाइटेड किंगडम के पहले कैबिनेट स्तरीय AI मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मिस्टर कनिष्क नारायण। नेक्स्ट है, जुलाई 2026 में अघारकर अनुसंधान संस्थान पुणे के शोधकर्ताओं ने एलोग्राफा जीनस की 5 नई प्रजातियों की खोज कहां पर की है? तो इसकी खोज हाल ही में हो गई है वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट पर। क्वेश्चन नंबर 85 है, जुलाई 2026 में भारत ने आंध्र प्रदेश में एक खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये एग्रीमेंट हमने साइन किया संयुक्त अरब अमीरात के साथ।
नेक्स्ट है 19 से 25 जुलाई 2026 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की राजकीय यात्रा पर गई हैं। पीछे हमने बात करी कि 3 देश की यात्रा पर निकली हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ये देश हैं उत्तरी मैसेडोनिया, मोल्दोवा और रोमानिया। डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी ए, बी एंड सी। अगला है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किन 2 शहरों में नए सेमीकंडक्टर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र बनाए जा रहे हैं अहमदाबाद में और गुवाहाटी में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ये कौन सी हमारी वेसल थी? ये थी IASV त्रिवेणी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जुलाई 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल योजना के तहत 66 विनिर्माण इकाइयां स्थापित करके कौन सा राज्य देश भर में पहले स्थान पर आ गया है। ये राज्य है महाराष्ट्र। इस मामले में शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है 66 विनिर्माण इकाइयों के साथ, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु 38 विनिर्माण इकाइयों के साथ और तीसरे पर है हरियाणा 35 विनिर्माण इकाइयों के साथ। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के पायलट चरण की शुरुआत कर दी है। तो इसकी शुरुआत की है अश्विनी वैष्णव ने। ये हमारे मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स इस पूरे हफ्ते से। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकी थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आप हमारा पिछले हफ्ते वाला जो डेली करंट अफेयर्स का क्लास था वो फॉलो करिएगा। पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स में आप देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को हमने कैसे बहुत ही डिटेल्ड वे में वहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस क्लास में हमारे ज़रूर आया करिए। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2026 में 44वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि एनीवेज ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में आप डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी GS या फिर करंट अफेयर्स की ई-बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस GK GS की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर GK, सामान्य विज्ञान, NCERT के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।